अरे अरे, ये क्या है? इस राजा को नए नए खिलौने खरीदने का इतना शौक क्यों है? राजा इस राजा को नए नए खिलौने खरीदने का बहुत शौक होता है। और ऐसे ही राजा के दरबार में एक दरबारी आता है जो राजा को बहुत अच्छे अच्छे खिलौने दिखाता है। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आई है। आज की साखी का विषय है खिलौने के व्यापारी की राजा को सीख। तो चलिए संतो जी, इस साखी का आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है। अगर हम सही तरीके से कुछ सुनना, समझना और बोलना सीख जाएं, तो जीवन सफल और संतुलित हो जाता है संतो जी। तो चलिए इस साखी का आनंद लेते हैं। पुराने समय में एक राजा को नए नए खिलौने खरीदने का बहुत शौक था। उसके दरबार में समय समय पर दूर दूर से व्यापारी आते और अनोखी वस्तुएं प्रस्तुत करते थे। एक दिन ऐसे ही एक व्यापारी दरबार में आया और आत्मविश्वास से बोला कि हे राजन, आज मैं आपको ऐसे खिलौने दिखाने वाला हूँ जो पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। आप आज मेरे खिलौने देखकर चौंक जाओगे। तो संतो जी, राजा को बहुत उत्सुकता हो उठी। उसने तुरंत व्यापारी को अपने खिलौने दिखाने का आदेश दिया। व्यापारी ने अपने झोले से 3 सुंदर सुंदर पुतले निकाले। देखने में तीनों बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनकी अलग अलग कीमत थी। पहले खिलौने की कीमत 1,00,000 मोहरें थी और दूसरे खिलौने की कीमत 1,000 मोहरें थी और तीसरे खिलौने की कीमत केवल 1 मोहर थी। तो संतो जी, राजा को, दरबारियों को यह बात सुनकर बहुत अजीब लगी और सभी ने पुतलों को ध्यान से देखा, पर उनमें कोई अंतर समझ नहीं आया। तब राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री से कहा कि मंत्री, तुम इन तीनों पुतलों को ध्यान से देखो और जो इन पुतलों में रहस्य है वो तुम मुझे समझाओ। तो संतो महापुरुषों जी, मंत्री ने ध्यानपूर्वक पुतलों को देखा और एक सेवक से कुछ तिनके मंगवाए। उसने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। तिनका उसके पेट में चला गया और थोड़ी देर बाद उसके होठ हिले और फिर बंद हो गए। दूसरे पुतले के कान में तिनका डाला तो वह सीधे दूसरे कान से बाहर निकल गया। इसी प्रकार से तीसरे पुतले के कान में तिनका डालते ही उसका मुंह खुल गया और वह जोर जोर से हंसने लगा। तो संतो महापुरुषों जी, मंत्री को तीनों पुतलों का रहस्य समझ आ गया और मंत्री धीरे से मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ये पुतले हमें जीवन की गहरी सीख देते हैं। पहला पुतला उन लोगों का प्रतीक है जो बातों को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें समझते हैं, सत्य को जानते हैं और फिर कुछ कहते हैं। इसलिए पहले पुतले की कीमत सबसे अधिक है। इसी प्रकार से दूसरा पुतला उन लोगों को दर्शाता है जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। उन्हें किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वे बिल्कुल लापरवाह होते हैं। इसीलिए दूसरे पुतले की कीमत थोड़ी कम है। और इसी प्रकार से सबसे लास्ट और तीसरा पुतला उन लोगों जैसा है जो बिना सोचे समझे हर बात पर प्रतिक्रिया करते हैं और बिना सत्य जाने पहचाने सभी जगह में फैलाते हैं। ऐसे लोगों का मूल्य बहुत ही कम होता है और इसी प्रकार से इस तीसरे पुतले का मूल्य सबसे कम है। राजा और दरबारियों को यह सीख समझ आ गई कि अगर हम सही तरीके से सुनना, समझना और बोलना सीख जाएं, तो जीवन सफल और संतुलित हो जाएगा।
राजा ने उस व्यापारी से तीनों पुतले खरीद लिए और उसको उनके दाम बिल्कुल सही सही दे दिए। तो संतों महापुरुषों जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि पहले पुतले की तरह हमें बनना है, क्योंकि जब कोई कुछ कहे तो उसे ध्यान से सुने। अधूरी जानकारी पर कोई प्रतिक्रिया देना हमारे लिए सही नहीं होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचें कि आज के समय में लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि पहले हम सोचें और फिर बोलें। बातों को इधर उधर करने से हमें बचना है। तीसरे पुतले की तरह हमें कभी भी बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के इधर उधर की बातें हमें नहीं फैलानी चाहिए। संतों महापुरुषों जी, इससे हमारा विश्वास कम होता है और रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। इसलिए सोच विचार कर किसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी भावनाओं और शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही सफल हो सकता है। संतों जी, सही लोगों की ऐसे पहचान करें कि जीवन में ऐसे लोगों के साथ रहें जो समझदारी से बात करते हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं। गलत संगति आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। कीमत हमेशा बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि अंदर की समझ और विवेक से तय होती है। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान दें। संतों महापुरुषों जी, हर स्थिति को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें। इससे निर्णय बेहतर होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। तो संतों महापुरुषों जी, ये साखी आपको कैसी लगी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं। दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।